हेलो गाइस और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं बहुत दिनों से एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पॉलिसीज पे सर वीडियोस बनाइए। तो अब पॉलिसी पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैंने जब स्टडी की पॉलिसीज के बारे में, कुछ मैंने पॉलिसीज के वीडियोस एक बनाया भी है जिससे कि आपको कंफर्म होता है कि क्या पॉलिसी एक्चुअली फॉरएवर लिविंग में है। लेकिन कुछ और भी ऐसी पॉलिसीज हैं जो शायद आपको ना पता हो, वो पॉलिसी आपको जरूर पता होनी चाहिए। उससे रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो पॉलिसीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन उस पॉलिसीज में क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है वो आपको जानना जरूरी है। जिस कंडीशन में आप मतलब एक फंस सकते हो, आप उस कंडीशन में फंस सकते हो, उस कंडीशन में क्या किया जाए शायद आपको ना पता हो। तो अब ये जो फॉरएवर की जो पॉलिसीज हैं, देखिए आप जानते हो कि जो पॉलिसीज है मुझे जानना बहुत जरूरी है। और आपको एक फॉरएवर के साथ एक बुक भी मिलती है, फॉरएवर पॉलिसी की पॉलिसी बुक होती है। वो आप जब एफबीओ बनते हो तब आपके पास वो किट आती है, लेकिन आपने कभी भी उसको पढ़ने की जहमत नहीं उठाई होगी। तो कोई बात नहीं, अगर आप इसको चाहते हो कि मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूं तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। ये जो पॉलिसी है बहुत सारी पॉलिसीज में है, लेकिन मैं इनको डिवाइड कर चुका हूं क्योंकि मुझे एक वीडियो में इतना बड़ा कन्वर्ट नहीं करना है। कम से कम यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए ताकि आप बोरियत महसूस ना करो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसके पिछले वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हर एक के पास ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। फॉरएवर लोगों से आप जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको पॉलिसीज का ज्ञान और बढ़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैनल का जो कंटेंट है आज है कि हमने बताया ना कि बहुत सारी पॉलिसीज हैं, तो पॉलिसीज में मैंने डिवीजन किया। तो आज जो पॉलिसीज का जो एक कंटेंट है वो है वारंटी गारंटी प्रोडक्ट रिटर्न्स एंड बाईबैक्स। वारंटी गारंटी प्रोडक्ट रिटर्न्स एंड बाईबैक्स, ये देखिए जहां पर प्रोडक्ट्स का रिटर्न है और जहां पर हम प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जब हम प्रोडक्ट अपनी कंपनी को रिटर्न करते हैं तो क्या बहुत इजीली बहुत से स्टेप्स होते हैं जो कंपनी फॉलो करती है और उसको आपको भी फॉलो करना पड़ता है। एक प्रोसीजर होता है और रूल क्या है उसको वापस करने का वो आपको समझना पड़ेगा। काफी साथ आपके पास ऐसा होगा कि हुआ होगा या आपके साथ हो सकता है, आप इसको ध्यान में रखिए कि क्या बाई बैक पॉलिसी है, क्या रिटर्न पॉलिसी है, क्या रूल है इसके, क्या रूल ने कंपनी ने बनाए हैं, किस वजह से हम इस प्रोडक्ट्स को वापस कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें हम प्रोडक्ट्स को वापस कंपनी को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि रिटर्न और बाईबैक जो रूल्स हैं नोवस कस्टमर और रिटेल के लिए क्या है। रिटेल और नोवस कस्टमर, मैंने एफबीओ की भी बात नहीं की, मैंने रिटेल और नोवस कस्टमर की बात कर रहा हूं। अब अगर रिटेल कस्टमर है और रिटेल कस्टमर अगर देखिए कंपनी की गाइडलाइंस दे रखी है, कंपनी की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर वो प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं पहुंच रहा है और आप अगर वो कंपनी की गाइडलाइन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो रिटेल कस्टमर विद इन 15 डेज अपने प्रोडक्ट को वो वापस कर सकता है। अपने प्रोडक्ट को वो वापस कर सकता है विद इन 15 डेज का टाइम होता है। अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को वापस करना है तो 15 डेज, और 15 डेज में प्रोडक्ट वापस तो कर सकता है, लेकिन क्या क्या कंडीशन है वापस करने की। पहली कंडीशन ये है वापस करने की कि अगर उसको उस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट दिखे, कोई लगे कि यहाँ प्रोडक्ट खराब हो गया, तो वो रिप्लेस कर सकता है कंपनी पे जाके, प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकता है कंपनी में जाके, प्रोडक्ट को आराम से रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, सेकेंड बात ये हो जाती है कि कैंसिल ऑफ परचेज, जो कैंसिलेशन आप करा रहे हो जिस प्रोडक्ट का, आपके पास उसका पुख्ता सबूत होना चाहिए कि आपने ये प्रोडक्ट एफएलपी काउंटर से
लिया है। आप जानते हो कि फॉरएवर का जो प्रोडक्ट्स है वो काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी मिल रहा है, वो इलीगली मिल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो इलीगल वर्क करके वो प्लेटफॉर्म में अपने कहते हैं कि अपने लेवल्स को हासिल करने के लिए वो बल्क में अपने प्लेटफॉर्म में बेच, उसका भी कई पॉलिसीज निकली हैं, जिसने हरीश सिंगला सर ने काफी ऐसी पॉलिसीज निकाल दी जिससे कि आप इसमें कमी आए कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उस चीज को प्रमोट कर सकते हैं। तो यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड बात हमने बताई कि जो प्रोडक्ट रिप्लेस होगा वो या डिफेक्टिव हो सकता है या वो प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन में उतरा नहीं तो आप रिटर्न कर सकते हो। सेकंड हो गया कि अगर आप रिटर्न कर रहे हो कोई प्रोडक्ट तो ध्यान रखिएगा उसका जो परचेज ऑफ इनवॉइस है वो आपके पास होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि आप वही प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हो जो आपने लिया है, क्योंकि उसमें बारकोड होता है वो स्कैन कर लेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सेकंड काम और इसमें होता है अंडर दिस बना था। ठीक, तो जितने भी सेलेबल प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने सेल भी कर लिया तो वो भी प्रोडक्ट्स वो वापस कर लेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया तो वही टाइमली रिटर्न होना चाहिए। अब उनको ध्यान देना पड़ेगा कि आपने जो प्रोडक्ट वापस किए हैं विद इन 15 डेज हुए कि नहीं हुए। पता नहीं आपने क्लेम तो कर दिया, पता नहीं वो 16 डेज हो गया हो, 70 डेज हो गया या 20 डेज हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, वो भी कंपनी चेकआउट करेगी। 15 डेज के बाद कोई कंपनी वो प्रोडक्ट को वापस नहीं कर सकती है, और ना ही वो करेगी। कोई भी कंपनी क्या फॉरएवर कंपनी वो वापस नहीं करेगी। ठीक है, तो अब आगे जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं वो जबरदस्त पॉइंट है, वो आपको जरूर देखना पड़ेगा। आप जब प्रोडक्ट्स को वापस करते हो, जब प्रोडक्ट्स वापस होते हैं तो क्या होता है ना, आपने रिटेल कस्टमर हो, आप रिटेल कस्टमर जो होता है वो प्रोडक्ट या तो डायरेक्ट कंपनी से लेगा या तो वो लेता है आपके एफबीओ से। अगर एफबीओ से आपने बात की और एफबीओ और आप में कोई एक ऐसा कंक्लूजन अरेज हो गया जिससे कि एफबीओ आप में कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो कंपनी उसमें इंटरफेयर करती है, और इंटरफेयर करने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलता है वो कंपनी आपको रिफंड करेगी, पैसा वापस देगी, जो देखेगी कि क्या इसमें कंक्लूजन निकल रहा है, और उसके हिसाब से रिटेल कस्टमर को पैसा वापस करती। और ये ध्यान रखिएगा, जब रिटेल कस्टमर को पैसा वापस हो चुका है तो ये जो भी बेनिफिट उसको मिल चुका है, जिसने इनको ज्वाइन कराया, जिसने खरीदा था, वो भी रोल बैक होके आ जाता है। वो जो बेनिफिट दिया गया है वो भी रोल बैक होके आता जरूर है। कंपनी की ये पॉलिसी है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये हुई कि रिटेल कस्टमर अगर ऐसा करता है तो क्या होता है। अब रिटेल कस्टमर के बारे में समझाने से हमको समझाना नहीं पड़ेगा कि रिटेल कस्टमर के बारे में आप जानते हो। सेकेंडली हो गया कि अगर ये बाई बैक रूल ऑफ हम कहते हैं कि अगर नोवस कस्टमर करता तो इसमें क्या होता है। देखिए, नोवस कस्टमर होता है, नोवस कस्टमर आप जानते हो, रिटेल कस्टमर आप जानते हो। नोवस कस्टमर, देखिए रिटेल कस्टमर वो होता है जिसने अपनी आईडी नहीं लगाई, आपने एफबीओ से कोई सामान ले रहा है, ठीक है, और नोवस कस्टमर होता है जिसने अपनी आईडी लगा ली है, वो एक नोवस कस्टमर बन जाता है। तो नोवस कस्टमर में क्या बाईबैक गारंटी रहती है, बाईबैक रिटर्न रूल्स हैं, वो आपको जानना भी जरूरी है। पहला वही रूल है कि अगर प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन गाइडलाइंस दी गई हैं, अगर प्रोडक्ट सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो आप विद इन 60 डेज आप कंपनी को प्रोडक्ट वापस कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। 60 डेज का पीरियड होता है। इसमें पहला ऑप्शन ये आ जाता है कि या अगर कोई प्रोडक्ट रिप्लेस करना है तो आप विद इन 60 डेज में उस प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट कर सकते हो। सेलेबल कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसको आपको सेल कर दिया लेकिन आप वो प्रोडक्ट को यूज ना करिए, अनसोल्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं आपने आधा वाला यूज कर डाला, ठीक है, तो आपने उनको दिया, देने के बाद वही कंडीशन अराइज होती है कि रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस कर सकते हो। सेकंड कंडीशन वही है कि आप जो कैंसिल द परचेज, आपका इनवॉइस होनी चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए कि आपने कंपनी से ही यहाँ से प्रोडक्ट लिया है, वो हो जाएगा, इजिली हो जाएगा।
और ये जो 60 डेज पीरियड होता है ये आपका कूलिंग ऑफ पीरियड कहलाता है फॉर एवर बिजनेस ऑनर का। यानी नोवेस्ट कस्टमर का एक कूलिंग ऑफ पीरियड कहलाता है कि वो ये डिसाइड करता है इस टाइम में कि क्या मुझे इस कंपनी का पार्ट बनना है कि नहीं बनना है। ये उसका कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। 60 डेज को हम लोग कूलिंग ऑफ पीरियड बोलते हैं। अब तो हम लोग नोवेस्ट कस्टमर को प्रिफर्ड कस्टमर भी बोलने लगे हैं। नई पॉलिसी आई है तो अब नोवेस्ट कस्टमर नहीं बोलना, अब क्या बोलना है, प्रिफर्ड कस्टमर बोलना है। तो जो प्रिफर्ड कस्टमर है, अब प्रिफर्ड कस्टमर जो है तो आप ये इसको कहते हैं ना कि कूलिंग ऑफ पीरियड बोला जाता है। इसमें वो डिसाइड करता है वेदर वी कैसे जुड़ाव रखना है या इस कंपनी जुड़ाव नहीं रखना है। लेकिन अभी ये ध्यान रखिए, अगर उसने वो प्रोडक्ट को वापस कर दिया है और अगर वो कहते हैं ना कि 2 साल टर्मिनेट, अब वो चाहता है कि हम दूसरे सेम आईडी जो हमारी लगी है हम चाहते हैं कि वो दूसरे के नीचे आईडी लग के मैं उसके साथ काम करना चाहता हूं, तो ये नहीं हो सकता है। उसके रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि 2 साल तक वो कहीं नहीं जा सकता है। 2 साल तक वो उसी आईडी पे उसी के नीचे काम कर सकता है और 2 साल बाद वो अपने स्पॉन्सर को चेंज कर सकता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी पॉलिसीज है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। सेकंड वही है कि द कंपनी, और ये ध्यान रखिएगा कंपनी के पास एक राइट्स होता है कि अगर बार बार वही पर्सन अगर प्रोडक्ट को रिप्लेस कर रहा है तो कंपनी का राइट्स होता है कि वो रिजेक्ट कर दे उस रिप्लेसमेंट को। कंपनी के पास ये राइट है कि वो कंपनी को रिप्लेस कर सकता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स को वो डिनाई कर सकता है लेने को, क्योंकि आपने रिपीटेटिव बार बार उस प्रोडक्ट्स को हमें वापस कर रहे हैं। थर्ड ये पॉइंट है कि व्हेन एफएलपी प्रोडक्ट्स, हम कहते हैं जब एफएलपी प्रोडक्ट्स जब हम लेते हैं, लेने के बाद जब किसी का लेवल अप होता है या किसी का जो हमने मान लीजिए हम एक नोवेस्ट कस्टमर है और नोवेस्ट कस्टमर किसी, जैसे मैं एक नोवेस्ट कस्टमर और मेरे हेल्प से कोई अगर एक एफबीओ है और एफबीओ को बेनिफिट मिलता है या वो एक लेवल होलसेल क्वालिफाइड हो जाता है, अगर मैं ही हूं, मैं अगर एफबीओ हूं और मैं होलसेल क्वालिफाइड हो जाता हूं और क्वालिफाइड होने के बाद मैंने प्रोडक्ट को भी रिटर्न कर दिया, मैंने प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया है और जो रिटर्न कर दिया है तो अब आप होलसेल क्वालिफाइड नहीं रहोगे और जो बेनिफिट आपको अप्लाइंग को मिल चुका है अब वो बेनिफिट अप्लाइंग से भी माइनस किया जाएगा। जो भी बोनसेस उनको दे दी गई हैं वो भी माइनस किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, ये पॉलिसीज थी आपकी नोवेस्ट कस्टमर की और नोवेस्ट कस्टमर या प्रेफर्ड कस्टमर या और रिटेल कस्टमर की। तो आपने जान लिया कि ये पॉलिसी आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये पॉलिसी के तौर पे ही हम प्रोडक्ट्स रिटर्न कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब आप आगे मैं जो बताऊंगा वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा मुझे नहीं करना है, इस वजह से मैं इस वीडियो को यहाँ तक रोकता हूँ। उसके बाद मैं जो इस सेक्शन का भी थोड़ा सा और सेक्शन बाकी है मैं अगले वीडियो में उसको कवर करूंगा। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आ गया है कि ये जो चीजें हैं वो आपको कैसे रिटर्न करना, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे मैं अपने प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर सकता हूँ, किन किन कंडीशन में अपने प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर सकता हूँ। तो आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिए अपने फॉरएवर बिजनेस ओनर्स को, ताकि आपको ये चीजें पता चल पाए। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अब मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। ओके।